उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, अभी संख्या कुछ कम लग रही है। शंका समाधान कर लें, तब तक कुछ और लोग आ जाएंगे। हैं? हाँ, कोई बात नहीं। शंका समाधान तो फिर बीच में करते ही है ना, पहले वो कर लेते हैं। बोलिए, जिनकी कोई शंकाएं हों बोलिए माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न है कि भक्ति का स्वरूप क्या है, ये बताएं। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। संस्कृत भाषा में ये जो भक्ति शब्द है, ये भज धातु से बनता है। भज भज इस धातु से भक्ति शब्द बनता है, और भज का अर्थ है सेवायाम। भज सेवायाम, सेवा करना। सेवा अर्थ में ये भज धातु है। तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ? सेवा करना। आपने शब्द सुना है मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति, सुना है? मातृभक्ति का क्या मतलब? माता जी की सेवा करो, ये उनकी भक्ति है। मातृभक्ति का मतलब आरती उतारना नहीं है। आप अगरबत्ती घुमाएं माता जी के सामने, उससे कोई फायदा नहीं, वो कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। माता जी की सेवा करना ये मातृभक्ति है। पिताजी की सेवा करना ये पितृभक्ति है। और गुरु जी की सेवा करना ये गुरु भक्ति है। और देश की सेवा करना ये देशभक्ति है। और ईश्वर की सेवा करना ये ईश्वर भक्ति है। ठीक है। अब माता पिता के तो शरीर है, हाथ पैर हैं, और वो काम करते हैं, थक जाते हैं। वृद्धावस्था में शक्ति कम पड़ जाती है, सेवा की ज़रूरत पड़ती है। तो माता पिता की तो सेवा कर देते हैं, ऐसे हाथ पैर दबा के। वे भोजन खिला देते हैं, कपड़े धो देते हैं, बर्तन मांज देते हैं, तो ये उनकी सेवा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, गुरु जी भी शरीरधारी, उनकी भी सेवा कर लेते हैं, ऐसे हाथ पैर दबा के। पर ईश्वर का तो कोई शरीर नहीं है, उसकी सेवा कैसे करेंगे हाथ पैर दबा के? तो ईश्वर की सेवा ऐसे हाथ पैर दबाने से नहीं होती। वहां सेवा का मतलब है आज्ञा का पालन करना। ये अर्थ मातृभक्ति में भी लागू होता है, पितृभक्ति में भी लागू होता है। आज्ञा पालन करना, माता जी की आज्ञा का पालन करो, उनके आदेश का पालन करो, ये उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। और माता जी की सेवा, माता जी के आदेश का पालन तो करे नहीं, तो फिर क्या सेवा हुई? आरती उतारता रहे माता जी की और सेवा, आदेश का पालन कुछ करे नहीं, तो वो मातृभक्ति ठीक नहीं है। तो भक्ति का एक अर्थ हो गया सेवा करना, और दूसरा अर्थ हो गया आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करके उनकी सेवा करना, ये भक्ति का अर्थ हुआ। महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में लिखा है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जो 8 मंत्र हैं सामान्य प्रकरण में, वहां इन मंत्रों के अर्थ भी लिखे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, ये जो मंत्र हैं 8, यज्ञ में आप बोलते हैं सुबह सुबह। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा, उन मंत्रों के अर्थों में लिखा है नम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम उसकी भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। लिखा है ना, उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। तो भक्ति का अर्थ है आज्ञा पालन करना। ईश्वर की भक्ति का मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ये उसकी भक्ति है। बाकी हाथ पैर वाली सेवा तो चाहिए नहीं उसको, शरीर है भी नहीं, ना उसको आवश्यकता है। तो ईश्वर भक्ति का अर्थ हुआ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये उसकी भक्ति है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये उनकी भक्ति है।
गुरु जी की आज्ञा का पालन करना ये उनकी भक्ति है। तो ईश्वर की जो आज्ञा है, उसका जो आदेश, निर्देश, संदेश, सुझाव है, उसका पालन करना ये ईश्वर भक्ति है। वेदों में ईश्वर ने बहुत से आदेश, निर्देश, संदेश बता रखे हैं। एक तो कह रखा है यम नियम का पालन करो, अपने व्यवहार को ठीक करो, ये ईश्वर का आदेश है। सच बोलो, ईमानदारी से जियो, यम नियम जो है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन चीज़ों का पालन करो, ये ईश्वर का आदेश है, उसका सुझाव है, निर्देश है। तो अपने व्यवहार को यम नियम का पालन करते हुए शुद्ध रखना, ठीक रखना, ये ईश्वर भक्ति का एक भाग। कुछ लोगों ने बस इतना ही समझ लिया, इतनी ही भक्ति है, ये अधूरी भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें बस, हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, हमारी तो यही ईश्वर भक्ति है। तो ये उनका कथन गलत है। ये ही ईश्वर भक्ति नहीं है, ये भी ईश्वर भक्ति। ये भी शब्द को लगाएं, मतलब और भी है कुछ, केवल इतनी नहीं है। ये तो उसका एक हिस्सा है कि लोगों से अच्छा व्यवहार रखो, ईमानदारी से व्यवहार रखो, धोखा मत दो, छल कपट मत करो, अन्याय मत करो, शोषण मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से जियो, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। ये ईश्वर भक्ति का एक हिस्सा है, एक भाग। दूसरा भाग है वेदों का अध्ययन करना। ईश्वर ने वेदों का अध्ययन करने को बोला है। आर्य समाज का नियम देखिए, तीसरा नियम बोलिए क्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देखो ये परम धर्म है, यही तो भक्ति है। तो वेदों का अध्ययन करना ये भक्ति है, शास्त्रों को पढ़ना। अब वेद तो MA PhD की पुस्तक है। आप स्कूल में, कॉलेज में जाएं तो सीधा PhD की किताब पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी ना। पढ़ाई कहाँ से शुरू होगी? LKG से, लोअर KG वहाँ से शुरू होती है। LKG, UKG, फिर पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो वेद की पढ़ाई भी LKG से शुरू होती है। और उस LKG में सबसे पहली पुस्तक है व्यवहार भानु। वेद की पढ़ाई शुरू होती है व्यवहार भानु से। सबसे पहली किताब सस्ती, सरल, आसान, समझ में आने वाली और व्यवहार में लाभ पहुंचाने वाली सबसे पहली पुस्तक है व्यवहार भानु। वहां से शुरू करना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, आचरण के लिए होती है। क्या बोला? हाँ, प्रैक्टिकल के लिए होती है। थ्योरी सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं होती। वो थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल करना है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरा लाभ होगा। आपने थ्योरी तो पढ़ ली, समोसा कैसे बनाना, कचौरी कैसे बनानी, भजिया कैसे बनाना, हलवा कैसे बनाना, खीर कैसे बनानी, थ्योरी तो पढ़ ली सारी, और रसोई में घुसते नहीं। फिर क्या मतलब पढ़ने का? कोई फायदा नहीं। पढ़ने का लाभ तभी तो है जब रसोई में घुसेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तब तो खीर पूरी हलवा कुछ बनेगा, तब तो लाभ होगा ना। तो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, आचरण के लिए होती है। तो आपने व्यवहार भानु पढ़ ली, उसमें लिखा है कि गुरुजी से ऐसा व्यवहार करो, विद्यार्थी गुरुओं के साथ ऐसा करें, गुरुजी विद्यार्थी के साथ ऐसा व्यवहार करें, माता पिता बच्चों के साथ ऐसा करें, बच्चे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करें, ग्राहक दुकानदार राजा प्रजा कैसा व्यवहार करें, सब लिखा है। पढ़ लिया, फिर आचरण तो कुछ किया नहीं, तो फिर कोई पढ़ाई नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, कोई विशेष लाभ नहीं। सिर्फ जानकारी मात्र हो गई कि हाँ शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, उससे कोई विशेष लाभ नहीं। तो पढ़ाई आचरण के लिए होती है, इसलिए जो हम पढ़ेंगे उसका आचरण करेंगे। तो ईश्वर ने कहा शास्त्रों को पढ़ो, ये उसका एक आदेश, और दूसरा उसका आचरण करो, ये दूसरा आदेश, और तीसरा का मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, उपासना करो, मेरे पास बैठो, थोड़ी देर मुझसे भी बात करो, मुझसे बात करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा।
ईश्वर कहता है थोड़ी देर मेरे साथ बैठा करो। ईश्वर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ईश्वर हमें कहता है मेरी उपासना करो, मुझसे शांति ले जाओ, आनंद ले जाओ, विद्या ले जाओ, बल, बुद्धि, उत्साह, निर्भयता, बहुत सारी संपत्तियां हैं मेरे पास, वो ले जाओ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। तो हम अपने लाभ के लिए बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये ईश्वर का आदेश है। अगर उसका आदेश का पालन करेंगे, ईश्वर का ध्यान, भक्ति, पूजा, उपासना करेंगे, ये उसकी भक्ति है। तो भक्ति के 3 हिस्से हुए। शास्त्रों को पढ़ना 1, निष्काम कर्म, परोपकार, समाज सेवा करना 2, मतलब अपने व्यवहार को ठीक रखना, ये सब मिलाकर के दूसरा हिस्सा। और तीसरा ईश्वर का ध्यान, मेडिटेशन करना, ये तीसरा हिस्सा। तीनों को मिलाकर भक्ति कंप्लीट होती है। ये है भक्ति। अब वेदों में जैसे मैंने अभी कहा कि ईश्वर कहता है मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो, उसको उसको कोई फायदा नहीं है। आप बात करेंगे ईश्वर से तो उसको कोई लाभ नहीं है, आपको लाभ है, वो आपके लाभ के लिए कह रहा है। पर कुछ लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का समय लगाते हैं और बड़ा एहसान चढ़ाते हैं। मैं 2 घंटे रोज ध्यान करता हूँ, जैसे भगवान पे एहसान चढ़ा दिया हो। मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूँ। अच्छी बात है, करते हैं तो अच्छी बात है, आपको ही फायदा है। ईश्वर हमसे क्यों कहता है मेरी उपासना करो? इसलिए कि वो हमारा भला चाहता है। हम दिन भर काम करते हैं तो दिमाग में टेंशन हो जाती है शाम तक, हाँ या ना। दिन भर 20 काम आते रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, कोई काम होता है, कोई नहीं होता, अटक जाता है, तो तनाव बढ़ जाता है। उस तनाव को दूर करने के लिए ईश्वर कहता है मेरे पास चार्जिंग स्टेशन है, आओ बैटरी चार्ज कर लो अपनी। आपकी शाम तक बैटरी डाउन हो गई है, अब बैठो मेरे पास, बैटरी चार्ज कर लो। तो हमारी फायदे के लिए हमको कहता है, उसको कोई लाभ नहीं है। हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई नुकसान नहीं। तो इसलिए ईश्वर कहता है मेरे पास आओ, और वो चीज़ मैं दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए कहता है मेरे पास आओ। अन्य की उपासना मत करो। आप पढ़ोगे महर्षि दयानंद जी का भाष्य, आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे। ईश्वर कहता है तुम मेरी उपासना करो, अन्य की उपासना मत करो। मना करता है। वो इसलिए मना करता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो मेरे पास है, वहाँ है ही नहीं, क्यों टाइम खराब करते हो वहाँ जाकर? तो अपना टाइम खराब मत करो, मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हें जो समाधान बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा, मैं जो तुम्हें शांति दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए वो कहता है मेरे पास आओ। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दूं, कभी कभी लोग कहते हैं वेदों में ईश्वर का आदेश है। कई मंच पर वक्ता लोग ऐसा बोलते हैं, वेदों में ईश्वर का आदेश है। हाँ ठीक बात। तो एक व्यक्ति ने शंका उठाई कि अगर आदेश है तो फिर हमें तो आदेश तो पालन करना पड़ेगा, आदेश का तो पालन करना पड़ता है ना। सेठ अपने नौकर को आदेश देता है जाओ फलाना काम करके आओ, तो नौकर को तो फिर करना ही पड़ेगा, वो तो फिर पराधीन हो गया ना, उसकी मर्जी थोड़ी है। सेठ यूं थोड़ी कहता भाई देखो तुम्हारी मर्जी है, जाओ कराओ तो कराओ, ना आओ तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। सेठ का तो आदेश होता है नौकर का, नौकर को, और जो नौकर को आदेश देता है वो मानना पड़ता है, तब तो नौकरी है, नहीं तो कहे निकलो यहाँ से छुट्टी। तो आदेश में बंधन होता है, वहां स्वतंत्रता नहीं होती। तो जब ये कहा जाता है कि वेदों में ईश्वर ने आदेश दे रखा है, तो फिर तो हम बंधन में आ गए, जो आदेश दे रखा है वो करना पड़ेगा। तब प्रश्न होता है कि हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम तो परतंत्र हो गए, जो आदेश है वो करना पड़ेगा। तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है। इसका उत्तर है कि वेदों में ईश्वर ने जो बातें बताई हैं उनमें से कुछ तो हैं आदेश और कुछ हैं सुझाव। क्या बोला, दोहराइए। हाँ दोनों बातें हैं, कुछ आदेश भी हैं कुछ सुझाव भी।
सुझाव का मतलब होता है आप स्वतंत्र हैं, करें ना करें आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। एक दोस्त अपने दोस्त को सुझाव दे सकता है, आदेश नहीं। एक सेठ अपने नौकर को आदेश देता है, सुझाव नहीं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? सुझाव का मतलब है मैं आपके हित के लिए ये बात कह रहा हूं, आप इसका पालन करेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करना ना करना आपकी इच्छा है, उसमें छूट होती है, उसको बोलते हैं सुझाव, सजेशन। यदि आप करें तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। जबरदस्ती नहीं होती, सजेशन में जबरदस्ती नहीं होती है, पर आदेश में जबरदस्ती होती है। तो एक मित्र अपने मित्र को सुझाव दे सकता है कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। चाहिए चाहिए में ढीलापन है, छूट है। करो तो करो, ना करो तो कोई बात नहीं, करोगे तो फायदा होगा। ये चाहिए जो है ना, ये सुझाव है। तो मित्र अपने मित्र को सुझाव देता है कि ऐसा करना चाहिए, इससे लाभ है। जल्दी उठना चाहिए, सुबह थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, खान पान में संयम रखना चाहिए, शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। ऐसे को सुझाव दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता। पर सेठ अपने नौकर को आदेश देता है, जाओ फलानी दुकान से सामान खरीद के लाओ, फलाने सेठ को ये मैसेज देकर आओ। सेठ अपने नौकर को यूं नहीं कहता कि आपको वहां दुकान पर जाना चाहिए, ये सामान लाना चाहिए, बाकी देख लो, अच्छा लगे तो चले जाओ। वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो आदेश होता, जाओ। तो ये तो मनुष्यों वाले आदेश बताए, उसमें बंधन होता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब जो ईश्वर है वो भी ऐसे दोनों बातें कहता है, कुछ सुझाव देता है, कुछ आदेश देता है। कहाँ सुझाव है और कहाँ आदेश है, उसकी सीमा रेखा ये है, जितने विहित कर्म हैं, बोलिए, उनमें तो सुझाव है। जैसे अभी मैंने बताया, मित्र अपने मित्र को क्या सुझाव देता है, रात को जल्दी सोना चाहिए। जो काम करना चाहिए वो विहित कर्म है, लीगल, अच्छे काम जिसमें छूट है करने की, कि ये काम कर सकते हैं। इस तरह के जो लीगल काम हैं, जो लाभकारी कार्य हैं, उनमें तो है ईश्वर का सुझाव कि जल्दी सोना चाहिए, रात को सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, संध्या उपासना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, ये जो अच्छे अच्छे काम है ये तो हैं सुझाव। अब आप करेंगे तो ईश्वर फल देगा, नहीं करेंगे तो नहीं देगा। इसमें कोई आदेश बंधन नहीं है। और जितने निषिद्ध कर्म है वहां आदेश है। वेदों में जो निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध का मतलब ये नहीं करना, जहां नहीं बोल दिया बस वहां आदेश है। शराब नहीं पीना, अंडे नहीं खाना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अन्याय नहीं करना, ये निषिद्ध कर्म है। यहां ईश्वर का आदेश है। अब आदेश में क्या होता है, अब यदि आदेश कह दें तो फिर वही बात उठेगी, तो हम पराधीन हो गए। आदेश में तो बंधन है, पर क्योंकि जीव स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए ईश्वर ने इतना मार्जिन रखा है कि यदि आप करेंगे, मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा, मैं मना कर रहा हूं सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, चोरी मत करो। क्यों मना कर रहा हूं? मुझे क्या स्वार्थ है? मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, मेरा कानून है। अगर गलती करोगे, जो काम मैंने मना किया अगर करोगे तो दंड मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दंड भोगो, मैं नहीं चाहता, इसलिए तुमको बता रहा हूं कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, अन्याय मत करना, हेरा फेरी मत करना। इसलिए कह रहा हूं मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, हितैषी हूं। पर क्योंकि तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं, ठीक है कर लो, फिर डंडे खाना, डंडे खाने पड़ेंगे, कर लो। मैं हाथ तो नहीं पकड़ूंगा, काम करते समय हाथ नहीं पकड़ूंगा, करना हो तो कर लेना, फिर डंडे खाने पड़ेंगे, ये सोच लो।
तो जहाँ जहाँ डंडे खाने पड़ेंगे वहाँ ईश्वर हमको पहले ही सूचना दे रहा है ये काम मत करो। तो जहाँ जहाँ मत करो निषेध कर रहा है वो सारा आदेश है। आदेश का पालन न करने पर दंड व्यवस्था लागू होती है। क्या बोला? तो जहाँ दंड व्यवस्था लागू हो जाए समझ लेना ये आदेश था। सिगरेट पिएंगे दंड मिलेगा, शराब पिएंगे दंड मिलेगा, चोरी करेंगे दंड मिलेगा, झूठ बोलेंगे दंड मिलेगा। इसलिए जहाँ जहाँ दंड वाली बात हो समझ लीजिए यहाँ आदेश है। फिर भी छूट है, आप करो या मत करो आपकी मर्जी। बस ये जीव की स्वतंत्रता है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, जुआ खेला, युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, हाँ तो गलत किया। वो धर्मराज को ठप्पा थोड़ी लगा, ये धर्मराज, वही धर्मराज अधर्मराज हो जाता है। वही धर्मराज किसी काल में अधर्मराज भी हो जाता है। धर्मराज को ठप्पा नहीं लगा कि ये धर्मराज है। धर्मराज क्यों कहा उसको? क्योंकि उसने धर्म का पालन किया, बहुत सारा उसने धर्म का पालन किया। जब 80-90% धर्म का पालन किया तो उसको टाइटल मिल गया ये धर्मराज है। 10% उसने धर्म का विरुद्ध आचरण किया तो धर्मराज के वो माइनस हो गया, 10 नंबर कट गए उसके। अब उसको धर्मराज 100% नहीं कह सकते। ठीक है ना? चाहे युधिष्ठिर जी जुआ खेले चाहे कोई भी खेले, जुआ खेलना अपराध है, वो वेद में मना है। सबसे बड़ा कानून वेद का है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है उसका अंतिम निर्णय वेद करेगा, ईश्वर करेगा। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। महर्षि मनु जी ने कहा है कि जो धर्म को जानना चाहते हैं उसके लिए अंतिम प्रमाण, फाइनल अंतिम कसौटी वेद है। वेद ईश्वर का दिया संदेश है। ईश्वर में कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो बेईमान नहीं है। इसलिए वो अंतिम कसौटी है। अगर आपको कहीं भी संशय हो जाए कि जुआ खेलना ठीक है या गलत है तो वेद पढ़ो। अगर वेद में लिखा ठीक है तो ठीक है, अगर वेद में लिखा गलत है तो गलत है। लोगों को समझ में नहीं आती वो जाने। शराब नहीं पीना चाहिए, वेद में मना किया है। लोगों को नहीं समझ में आती, मत समझो, डंडे खाओगे। आप बहाने बनाते रहो कितने ही, साहब यहाँ शेयर बाजार में धंधा करना चाहिए, वो तो जुआ है, वेद तो मना कर रहा है। फिर वो बहानेबाजी करते हैं, साहब हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसे ऐसे बहाने मारते हैं। आज लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, कल देखना मन आपका बदल जाएगा, फिर आप शॉर्ट टर्म पे आ जाओगे और फिर वहाँ रोज भाव चढ़ता है और गिरता है। जैसे आपकी कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर आपकी जेब में है, अगर उसका भाव गिर गया तो आपका बीपी चढ़ेगा। क्या समझे? शेयर का भाव गिरेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और उसका भाव चढ़ेगा तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा। तो रोज अपना बीपी चढ़ाते रहो, उतारते रहो, ये कोई धंधा है? तो ये सब बहानेबाजी है। जब वेद मना करता है शेयर बाजार का काम मत करो, तो वो करना गलत है, सो गलत है। हाँ जी। स्मृति में को जैसे बहुत अधिकतर लोगों से बात करते हैं तो वो खराब बताते हैं। उनको खराब बताते हैं और वो पुस्तक को जला दिया। मतलब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने असली मनुस्मृति पढ़ी नहीं, नकली मनुस्मृति पढ़ी। असली मनुस्मृति में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, वो 100% शुद्ध है और सारी वेद की बात है उसमें। अब कुछ बेईमान लोगों ने उस किताब को भ्रष्ट करने के लिए कुछ गलत बातें मिक्स कर दी। जब जनता ने पढ़ी तो मिक्स वाली पढ़ी, तो उसमें तो गलत बातें हैं ही। जिसमें गलत है उसका तो विरोध होगा ही। तो जो लोग मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं वो गलत मनुस्मृति, मिलावटी मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। असली वाली कहाँ पढ़ रहे हैं वो? असली वाली पढ़ो, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। हाँ जी, धर्मराज का पता चल गया। बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी जैसे उपासना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करें तो आंखें बंद करते समय ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, तो वो आत्मा उसमें सब कुछ देखता रहता है। तो जिस समय वो पंच महाभूत या प्रकृति का
साक्षात्कार करता है तो इसी स्क्रीन पे करता है या ईश्वर दूसरा पर्दा लगाता है? इसी में सब कुछ इसी में करता है, इसी स्क्रीन पे होता है सब कुछ, जो भी दिखता है ना इसी पे दिखता है। हाँ जी, तो बात चल रही थी ईश्वर का आदेश और ईश्वर का सुझाव। तो जितने काम करने की वेदों में छूट है वो सुझाव है। यज्ञ कर लो, ये सुझाव है। नहीं करोगे तो दंड नहीं मिलेगा। आप यज्ञ नहीं करते हैं तो दंड नहीं मिलेगा, करते हैं तो इनाम मिलेगा। ये सुझाव है, अच्छा काम है। लेकिन सिगरेट मना किया, सिगरेट मत पियो, पियोगे तो दंड मिलेगा। अंतर समझ में आया ना? सुझाव में दंड नहीं मिलता है, आपकी इच्छा है करो या मत करो। लेकिन आदेश में इच्छा नहीं है आपकी, वहाँ बंधन है कि ये नहीं करना। और यदि करोगे, निषिद्ध काम को यदि करोगे तो दंड लागू हो जाएगा। हवन नहीं करोगे तो दंड नहीं मिलेगा, प्रदूषण छोड़ोगे उसका दंड मिलेगा। पकड़ में आई बात? आदमी सांस तो छोड़ता ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता ही है, नाना धोना भी करता है, सब्जी भी खाता है, उसके छिलके भी काट के फेंकता है, सड़क पे कचरा फैलाता है, गंदगी फैलाता है, प्रदूषण बढ़ाता है, इसका दंड मिलेगा। हवन करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, प्रदूषण फैलाएंगे उसका दंड मिलेगा। अब एक व्यक्ति हवन नहीं करता, प्रदूषण तो फैला ही रहा है, वो तो बच नहीं सकता उससे। तो मतलब पाप तो हो ही रहा है, उससे तो कोई छुटकारा ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा। तो ईश्वर कहता है देखो इतना गड़बड़ तो आप कर ही रहे हैं, तो इतना दंड तो मिलेगा ही। यदि हवन करोगे तो थोड़ा इनाम भी मिलेगा, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। कैंसिल नहीं होगा, बैलेंस होगा। 10 डंडे पड़ेंगे तो 10 लड्डू भी मिलेंगे। हवन करोगे तो लड्डू मिलेंगे और प्रदूषण फैलाओगे तो डंडे पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रदूषण भी फैलाया और हवन भी किया तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल नहीं होगा, दोनों मिलेंगे, दंड भी मिलेगा और इनाम भी मिलेगा, माइनस प्लस नहीं होगा। बोलिए। ये आदेश है या उसमें जितना विधान है वो आदेश है, वो सुझाव है। जो निषेध है वो है आदेश है। जो निषेध है वो आदेश है, जो विधान है वो सुझाव है। जैसे अहिंसा, तो अहिंसा का अर्थ है न्याय से व्यवहार करो, ये सुझाव है। अन्याय मत करो, ये आदेश है। अन्याय करोगे तो दंड मिलेगा। दोनों साथ में, न्याय से व्यवहार करो, अन्याय मत करो, इन दोनों को मिलाकर अहिंसा कहलाती है। तो न्याय से करेंगे वो सुझाव है, अन्याय करेंगे तो दंड मिलेगा, वो आदेश है। सत्य बोलो, ये सुझाव है। झूठ मत बोलो, ये आदेश है। ठीक है। मेहनत से कमाओ, ये सुझाव है। चोरी मत करो, ये आदेश है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, यह सुझाव है। व्यभिचार मत करो, ये आदेश है। अस्ते में थोड़ा कमाओ, जितना चाहिए उतना रखो, ये सुझाव है। अधिक मत जमा करो, ये आदेश है। आवश्यकता से अधिक जमा मत करो, स्टोर मत करो। पहले तो कमाओ मत, और आ जाए तो बांट दो। जमा मत करो, स्टोर मत करो, बांटो, दंड मिलेगा। टेंशन, आप ज़्यादा पैसे जमा करो, देखो टेंशन, ये दंड शुरू हो गया। फिर आपको आदतें खराब लग जाएंगी। बहुत पैसे होंगे तो आप गलत काम करेंगे। एक व्यक्ति को मैंने पूछा आप सिगरेट पीते हैं? बोला हाँ जी। मैंने पूछा क्यों पीते हैं? उसने कहा हमारे पास बहुत पैसे हैं, क्या करें। बहुत पैसे हैं इसलिए पी रहे हैं, जब पैसे नहीं थे तो नहीं पीता था। आप शराब पीते हैं? हाँ पीते हैं। क्यों पीते हैं? हमारे पास बहुत पैसे हैं, क्या करें। कहीं तो फेंकने हैं ना पैसे, तो कोई शराब में फेंक रहा है, कोई सिगरेट में फेंक रहा है, कोई जुए में फेंक रहा है। उसको पैसे फेंकने, ये फालतू कमा लिए, इसलिए तो उसका दंड भोग रहा है। ये दंड मिलना शुरू हो गया उसको, वो गलत आदतें सीखेगा। जिसके पास इतने पैसे नहीं थे तब वो ठीक ठीक चल रहा था। तो ऐसे जब पैसे ज़्यादा आते हैं वो बुद्धि को ख़राब करते हैं। पैसा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बस खाने पीने तक ठीक है,
खाना जीना चल जाए आपका, बस यहाँ तक ठीक है। इससे ज़्यादा जमा किया तो वो खतरा है, वो बुद्धि खराब करेगा, आपको बिगाड़ेगा, टेंशन बढ़ाएगा, गलत आदतें सिखाएगा। जितने बड़े बड़े सेठ हैं आप देख लो, सारे बिगड़े हुए। एक आध कोई ठीक ठाक मिलेगा जिसने धर्म को जोड़ रखा है अपने साथ। जिसके पास पैसा है बहुत और धर्म का आचरण करता है, बस वही बचेगा। जो धर्म का आचरण नहीं करता वो तो फिर बिगड़ेगा। हाँ जी, पूछिए क्या बोल रहे हो। जैसे मोक्ष का प्रकरण चल रहा है तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है परीक्षक जी का। सुखदेव मुनि आए, उस 7 दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया श्रीमद् भागवत को और उनका मोक्ष हो गया। इसके बाद एक कथा और आती है, जो गोकर्ण थे उनके भाई धुंधकारी था, आत्मदेव के पुत्र थे, और वो एक किसी कारणवश मतलब दुष्कर्म करते थे, उसकी वजह से वो एक प्रेत बना और गोकर्ण को दिखाई दिया। गोकर्ण ने बोला ठीक है इसका इंतजाम करते हैं, तो उन्होंने 7 दिन तक भागवत बिठाई। तो वो एक बास मतलब जो भी है उसकी व्यवस्था की गई श्रीमद् भागवत की, और 7 दिन कथा चलती है। बास में एक एक मतलब उसका जो पोर्शन है ना टूटता जाता है, उसका भी मोक्ष हो जाता है धुंधकारी का। तो कहने का मतलब टोटल ये है, कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उनका मोक्ष होगा कि नहीं, और जो आजकल जो करोड़ों लोग सुनते हैं, सुनते आए, सुनते रहेंगे, उनको कुछ फर्क पड़ेगा, मोक्ष होगा या ऐसा मतलब जो भी है। बहुत अच्छा। तो आपका प्रश्न है कि भागवत की कथा सुनने से मोक्ष होगा या नहीं होगा। मेरा उत्तर है नहीं होगा। हाँ, इतनी सस्ती नहीं है मोक्ष की विद्या। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है, एक हफ्ते कथा सुन लो और मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। लोग समझते, हाँ लोग ऐसा समझते हैं, वो गलत। हाँ वो गलत, वो गलत। ऐसा इतना सस्ता नहीं है मोक्ष। यहाँ देखो ना कितनी तपस्या करनी पड़ रही है। जंगल में जाओ, घर छोड़ो, सन्यासी बनो, वैरागी बनो, तब जाके मोक्ष होता है। अविद्या का नाश करो, वर्षों वर्ष जन्मों जन्म लगते हैं तपस्या करने में, तब मोक्ष होता है। एक हफ्ते में थोड़ी होता है, कथा सुनने से नहीं होता है, सब भ्रांति है। हाँ जी ठीक है, क्लियर। तो ईश्वर का आदेश और सुझाव दोनों का अंतर भी आ गया समझ में। ठीक है, तो आदेश का तो सावधानी से प्रयोग करें, नहीं तो दंड मिलेगा। आदेश का ध्यान रखें, सुझाव में फिर भी छूट है, कर लेंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पर आदेश में ध्यान रखना, निषेध में ध्यान रखना, दोनों का पालन करो, भक्ति है। हाँ, तो ये भक्ति के 3 भाग थे, ज्ञान, कर्म और उपासना। वेदों को पढ़ो, ये ज्ञान है। कर्म, समाज सेवा करो, ये कर्म है। और अपने व्यवहार को ठीक रखो, ये कर्म है। और उपासना, मेडिटेशन करो। तीनों को मिलाकर भक्ति कहलाती है। ये है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये है भक्ति। जीवात्मा और परमेश्वर दोनों की गिनती नहीं होती। हाँ, आज्ञा पालन तो चेतन का ही हो सकता है। हाँ, तो चेतन एक जीवात्मा है, एक ईश्वर है। माता पिता के आदेश का पालन करो, वो उनकी भक्ति। ईश्वर के आदेश का पालन करो, वो उसकी भक्ति। भक्ति तो इतनी है, उसमें प्रार्थना नहीं आएगी, क्योंकि वो जड़ वस्तु तो फिर सुनती नहीं ना। चेतन से प्रार्थना हो सकती है, उससे स्तुति प्रार्थना उपासना कर लेंगे। स्तुति प्रार्थना जड़ की होनी चाहिए, चेतन माता पिता की तो होनी चाहिए। स्तुति भी कर लेंगे माता पिता की, गुरुजनों की, और प्रार्थना भी कर लेंगे। और उपासना केवल ईश्वर की, उसी की उपासना करनी योग्य है। दूसरे नियम में लिखा है अंत में, उसी की उपासना केवल ईश्वर की। बाकी स्तुति और प्रार्थना मनुष्यों से भी कर सकते हैं, वहां तक छूट है। एक विद्यार्थी गुरुजी के पास जाता है स्कूल में, गुरुजी मैं पढ़ने आया हूँ, मुझे पढ़ा दीजिए। तो प्रार्थना वो करता है, स्तुति करता है, आप बड़े विद्वान हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े परोपकारी हैं। तो गुरुजी की स्तुति करता है, गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, अनुशासन प्रिय हो, सभ्यता नम्रता वाले हो, चलो बैठो, तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो वो सभ्यता नम्रता से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, तो गुरुजी उसको पढ़ा देते हैं। और जो बदतमीजी करता है उसको निकाल देते हैं, छुट्टी, जाओ, तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम पात्र नहीं हो। पात्र को विद्या देनी चाहिए, अपात्र को नहीं, ऐसा बताया। जड़ पदार्थों से यथायोग्य लाभ लेना
और उनकी सुरक्षा रखना। हाँ, आपकी कार है, वो जड़ पदार्थ है, तो उसकी सुरक्षा रखो, कार को सेफ रखो, हैं। सड़क पे मत खड़ी करो, कुत्ते चढ़ जाएंगे। कुत्ते छत पे जाके बैठते हैं आजकल कारों पे, हाँ या ना, बैठते हैं ना, और धूल मिट्टी में पड़ती रहती है कार, ऐसी खराब होती रहती है। तो कार से यथा योग्य लाभ उठाओ। जब यात्रा करनी हो तो यात्रा करो, और जब यात्रा पूरी हो जाए तब उसको सुरक्षित रखो, साफ सफाई करो, धूल मिट्टी से बचाओ। धूल मिट्टी आ जाए तो साफ करो, उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग सब प्रकार से उसकी सुरक्षा रखो। इस प्रकार से कार की सुरक्षा करें। ये जड़ पदार्थों से व्यवहार इस तरह से करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर लाभ उठाओ, बाद में उसकी सुरक्षा पूर्वक उसको रखो। जी, कितने अगरबत्ती करते रहते हैं, उससे लाभ नहीं, अगरबत्ती से कोई लाभ नहीं। अगरबत्ती की जो खुशबू आती है, कार को खुशबू समझ में आती है, या फोटो को, मूर्ति को, है, वृक्षों को, जड़ मज़ारों को, क्या ये खुशबू समझ में आती है? वो हमारी इस क्रिया को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्या इससे उनको कोई प्रसन्नता होती है? नहीं होती तो क्यों करते हो? बुद्धि से काम लो ना। लोगों ने पूजा के मामले में बुद्धि तो ताले में बंद कर रखी, वो गलत है। हर काम बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, हर काम। पहले सोचो ये काम क्या है, क्यों करूं, इससे क्या फ़ायदा है। फ़ायदा हो तो करो, नहीं है तो मत करो। ये है बुद्धि का प्रयोग। तो जो बुद्धि का प्रयोग करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। क्या होता है? बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी तो सुख बढ़ेगा, बुद्धि कम हो जाएगी तो सुख कम हो जाएगा। तो बिना बुद्धि के काम करेंगे तो उससे बुद्धि और कम हो जाएगी। तो जड़ पदार्थों को, ये फोटो मूर्ति को अगरबत्ती घुमाना, कोई दीपक दिखाना, कोई घंटे घड़ियाल बजाना, ये सब गलत। इससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। इससे बुद्धि और कम हो जाएगी, आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। एक दिन मैंने कह दिया कि आप जड़ फोटो मूर्ति की पूजा करते हैं, इससे बुद्धि कम हो जाती है। तो एक व्यक्ति को जची नहीं बात, बोला ऐसे कैसे कम हो जाती है? मैंने कहा लो अभी बताता हूँ, चलो ये बात सुना दूं, फिर अपना पाठ शुरू करेंगे। तो मैंने कहा जड़ फोटो मूर्ति पूजा करने से बुद्धि कम हो जाती है। बोला कैसे कम होती है? मैंने कहा एक दृष्टांत बताता हूँ। मान लो लालचंद जी ने किसी व्यक्ति को नमस्ते की, वो अच्छा विद्वान था, बुद्धिमान था। तो लालचंद जी ने सोचा भाई इसको नमस्ते करेंगे, थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा, आनंद होगा। तो लालचंद जी ने ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते की, और उनका ध्यान कहीं और था, उन्होंने देखा ही नहीं। जिनको नमस्ते की उन्होंने देखा नहीं, उनका ध्यान कहीं और था, तो जवाब नहीं दिया। तो लालचंद जी ने सोचा भाई चलो इनका ध्यान कहीं और था, जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। अगले दिन वो फिर मिले, तो लालचंद जी ने दोबारा नमस्ते की, दूसरे दिन भी उत्तर नहीं दिया। तीसरे दिन फिर नमस्ते की, तीसरे दिन भी जवाब नहीं दिया, ध्यान कहीं और था, देखा ही नहीं। अब 3 दिन तो लालचंद जी ने हिम्मत कर ली कि कोई बात नहीं। चौथे दिन अब बताओ लालचंद जी आपकी हिम्मत होगी नमस्ते करने की? नहीं होगी ना। इसका मतलब आपकी बुद्धि ठीक चल रही। जो 3 दिन तक उत्तर ना दे नमस्ते का, उसको चौथे दिन नमस्ते करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो लालचंद जी कह रहे हैं कि मैं तो नहीं करूँगा, बंद कर दूंगा। चौथे दिन हिम्मत नहीं होगी नमस्ते करने की। हम कोई फालतू बैठे हैं क्या? अरे भाई हम नमस्ते करते हैं, तुम जवाब भी नहीं देते, तो हम क्यों नमस्ते करेंगे? फालतू थोड़ी हैं। तो चौथे दिन वो बंद कर देंगे। अगर चौथे दिन नमस्ते बंद कर दी तो समझ लो बुद्धि ठीक चल रही है। क्या इस बात से सहमत हैं? सहमत है ना? अब देखो जो मूर्तियों को 20-20 साल से नमस्ते कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन भी उत्तर नहीं दिया नमस्ते का, और फिर भी 20 साल से नमस्ते चालू है। बताओ बुद्धि कम नहीं हुई तो क्या हुआ? बुद्धि कम हुई ना। जब आपने चौथे दिन नमस्ते बंद कर दी थी तो बुद्धि ठीक चल रही थी। अब यहाँ 20 साल हो गए नमस्ते करते करते, उसने एक दिन भी उत्तर नहीं दिया, तो भी आपकी नमस्ते चालू है। इससे सिद्ध हुआ कि बुद्धि खत्म है। इसलिए जो फोटो पूजा, मूर्ति पूजा, जड़ पूजा करेगा उसकी बुद्धि खत्म।
और वो सारे काम उल्टे करेगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा, और फिर वो विदेशियों का गुलाम होगा। जैसे पहले हमारा देश गुलाम हुआ, वो इसीलिए हुआ था कि असली चेतन ईश्वर की पूजा छोड़ दी। अगर असली चेतन ईश्वर की पूजा करते तो बुद्धि बढ़ती। हमारे परिवार में 4 पीढ़ियों में किसी ने फोटो पूजा, मूर्ति पूजा नहीं की। सब चेतन निराकार ईश्वर की पूजा करते, और मैंने भी कभी नहीं की। मैं बचपन से यही चेतन ईश्वर की पूजा करता हूँ। बताओ मेरी बुद्धि अच्छी है कि खराब है? क्यों प्रफुल्ल जी, अच्छी है ना? ये असली चेतन ईश्वर की पूजा करने से बनी। कोई पैदा होते ही थोड़ा इतना बुद्धिमान था। माता पिता के आदेश निर्देश का पालन किया, वो चेतन है। गुरु जी के आदेश का पालन किया, वो चेतन है। ईश्वर के आदेश का पालन किया, वो चेतन है। मैंने तो चेतनों की पूजा कर करके बुद्धि बढ़ाई। आपको बढ़ानी हो तो देख लो, और नहीं बढ़ानी तो आपकी इच्छा है। ईश्वर तो मना कर रहा है, जड़ पूजा मत करो, करोगे तो दंड। फिर दंड यही है, बुद्धि कम हो जाएगी, फिर गुलाम हो जाएंगे, और दुनिया खिल्ली उड़ाएगी आपकी, हंसेगी। देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसे काम करते हैं, इनमें बुद्धि नहीं है। इसलिए चेतन की पूजा करनी चाहिए। आप एक मैथ्स के टीचर के पास बैठो 1 घंटा, देखो आपको कितना लाभ होगा। 1 घंटा संगीतकार के पास बैठो, आपको आनंद आएगा। 1 घंटा किसी पहलवान के पास बैठो, आपको व्यायाम में रुचि हो जाएगी। तो चेतन के पास बैठेंगे 1 घंटे में, आपको बहुत लाभ होगा। और जड़ के पास बैठते बैठते 20 वर्ष हो गए, तब भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान तो हुआ। इसलिए चेतन की पूजा करनी चाहिए। तो उपासना का नियम लिखा है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उपासना, मेडिटेशन सिर्फ ईश्वर का। बाकी स्तुति प्रार्थना विद्वानों से भी कर लो, माता पिता से भी कर लो, उनकी स्तुति करो, वो खुश हो जाएंगे। फिर प्रार्थना करो, कुछ दे देंगे, आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए पाठ पे आते हैं लौट के। तो योग दर्शन दूसरा पाद, और कितने सूत्र हो गए? 25। कल तक 25 हो गए थे। 25वें सूत्र में कहा था, तद अभावात संयोग अभावो हानम तद दृशेह कैवल्यम। तद अभावात, उस अविद्या के हट जाने से। पीछे सूत्र 24वां था, उसमें अविद्या की बात चल रही थी। तस्य हेतुर अविद्या। क्यों व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है संसार में? उसका कारण है अविद्या। उस अविद्या के कारण वो संसार में बार बार जन्म ले रहा है। जब ये अविद्या हट जाएगी, तद अभावात, अविद्या के हट जाने से या हट जाने पर, संयोग अभाव, ये आत्मा और शरीर का संयोग बंद हो जाएगा, उसका भी अभाव हो जाएगा। मतलब जन्म खत्म हो जाएगा, जन्म नहीं होगा। अविद्या के हट जाने पर आत्मा का शरीर धारण नहीं होगा। बस इसी का नाम हानम है, इसी का नाम है दुख से छूटना। जब शरीर जन्म धारण नहीं करेंगे फिर कोई दुख नहीं आएगा। और ये क्या है? तदृशेह कैवल्यम, ये दृष्टा का, चेतन आत्मा का अलग हो जाना है। वो 3 शरीरों से अलग हो जाएगा, ये है कैवल्य। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो 3 शरीरों से अलग हो जाएगा, 3 दुखों से छूट जाएगा, इसका नाम मोक्ष है। इसलिए हम बार बार मोक्ष की परिभाषा में ये कहते हैं, दुखों से छूटना मोक्ष है। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही लिखा है। मुक्ति किसको कहते हैं? जिसमें छूट जाना हो। किसमें छूट जाना हो? किससे छूट जाना हो? दुख से छूटना मुक्ति है, वहाँ लिखा है। तो हमें ये प्राप्त करना है मोक्ष, ये हमारा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य ये है। बाकी तो छोटे छोटे लक्ष्य हैं बीच में। विद्या पढ़नी है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, मकान बनाना है, कार खरीदनी है, ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं। जब तक कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई तब तक वो हमारा लक्ष्य है। क्या कहा? बोलिए। हाँ, जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक वो लक्ष्य है। और जब वो प्राप्त हो जाए तो अगली वस्तु की प्राप्ति का वो साधन है। बोलिए। हाँ, अभी जो हाथ में नहीं आया वो लक्ष्य है। जब वो हाथ में आ गया तो उससे अगली चीज़ जो है वो उसका साधन बन जाएगी, और उस साधन से हम फिर अगले लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
पहले विद्या प्राप्ति लक्ष्य है। विद्यार्थी को, बच्चा है भी, उसको विद्या आती नहीं, तो वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, गुरुकुल जाता है, विद्या प्राप्ति उसका लक्ष्य है। जब विद्या प्राप्त हो गई तो धन कमाना लक्ष्य है। अब विद्या साधन बन गई, धन लक्ष्य हो गया। फिर धन कमा लिया तो धन साधन बन गया, फिर भोजन खरीदना लक्ष्य है। ठीक है, हाँ बोलिए। उसमें मुक्ति में 3 आता है, ज्ञान, आनंद और स्वतंत्रता। क्या क्या आता है? 3? हाँ, ज्ञान, आनंद, हाँ ठीक है। हाँ, तीनों मुक्ति में है। ज्ञान भी होता है, वो पूरे देश ब्रह्मांड में घूमता है, उससे ज्ञान मिलता है उसको। स्वतंत्रता है, पूरी आने जाने की छूट है, और आनंद ईश्वर से मिलता है मुक्ति में। ये तीनों बातें हैं। जी जी, हाँ, स्वामी जी महाराज का सुना होगा आपने, पुस्तक पढ़ी होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्या बात चल रही थी? जब कोई साधन, कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई, तब तक वो हमारा लक्ष्य है। जब वो लक्ष्य प्राप्त हो गया तो अगले लक्ष्य का वो साधन बन गया। तो पहले विद्या प्राप्ति लक्ष्य है, विद्या प्राप्त करके धन कमाना लक्ष्य है, फिर धन प्राप्त करके भोजन, वस्त्र, मकान, ये सब प्राप्त करना लक्ष्य है। इस तरह से हमारा लक्ष्य आगे आगे बढ़ता जाता है, और अंतिम लक्ष्य है दुख से छूटना। अंतिम लक्ष्य क्या है? दुख से छूटना। और वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे साधन हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब साधन है। इन साधनों का साधन मानकर उपयोग करें तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इन वस्तुओं का यदि आप साधन मानकर प्रयोग करें तो लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। यदि इन्हीं को लक्ष्य बना लिया तो इसी में उलझ जाएंगे, फिर लक्ष्य छूट जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर लोग मकान में उलझ जाएंगे, पैसे में उलझ जाएंगे, कार में उलझ जाएंगे। वो उसी को लक्ष्य बना के बैठ गए, बस कार खरीदनी, खरीद ली, मकान खरीदना, मकान खरीद लिया, कपड़े खरीदने, कपड़े खरीद लिए, उसी में उलझे रहेंगे 24 घंटे। असली लक्ष्य को छोड़ देंगे तो फिर फायदा क्या हो? एक आदमी ने कार तो खरीद ली, और किस लिए खरीदी थी? ऑफिस जाने के लिए। कार साधन था, ऑफिस उसका लक्ष्य था। कार इसलिए खरीदी थी कि ऑफिस जाना है। अब कार खरीद ली, उसकी देखभाल में ही सारा दिन लगा रहता है, साफ सफाई चमकाता रहता है, यहाँ पानी मारे, वहाँ पानी मारे, वहाँ कचरा साफ करे। ठीक है, करना चाहिए, वो अच्छी बात है, पर सारा दिन आप कार के ही पीछे लगे रहे और ऑफिस जाना तो भूल ही गए, तो लाभ क्या हुआ कार खरीदने का? ऑफिस तो गया नहीं, वो कार की सफाई में लगा रहा 12 घंटे, 10 घंटे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सारा दिन शरीर की सेवा करते रहते हैं, व्यायाम करते हैं, खाते पीते हैं, संयम से खाते हैं, ठीक खाते हैं, अच्छा खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आगे कुछ नहीं करते, बस शरीर के ही पीछे लगे रहते हैं। फिर फायदा क्या हुआ? खाली रोटी खा के सो जाओ, इतने के लिए थोड़ी ये शरीर मिला था। ये मोक्ष की यात्रा के लिए मिला था। वो यात्रा तो करते ही नहीं, न किताब पढ़ते, न स्वाध्याय करते, न सत्संग में जाते, न ध्यान करते, कुछ नहीं करते, बस शरीर की सफाई में लगे रहते हैं। व्यायाम करना, ये वो सारा दिन खुद भी करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, यही बताते हैं। लक्ष्य की बात कोई करता ही नहीं। तो आपने कार खरीद ली, साफ सफाई खूब कर ली, खूब चमका ली, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग सब करवा ली, पर ऑफिस जाते नहीं, तो बताओ कार बेकार है, वो कोई काम की नहीं। कार में ही उलझ के रह गए। तो लोग शरीर तक ही उलझ के रह गए। इसको साधन बना के मोक्ष तक जाना चाहिए। हाँ, नहलाओ धुलाओ, इसको व्यायाम करो, अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, साधन है ये। साधन को ठीक नहीं रखेंगे तो लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे? तो इसको नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह स्वस्थ रखो, बलवान बनाओ, व्यायाम करो, और फिर असली काम करो, पढ़ाई करो, ध्यान करो और समाज सेवा करो, तो ठीक है, आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे। लक्ष्य की ओर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये देखना। अभी 3 दिन पहले मैं दिल्ली में था, तो एक 80+ 80 साल से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन्स की एक रनिंग कंपटीशन था।
तो एक व्यक्ति आर्य समाज में आता था, 82 साल उम्र थी, और वो खूब सालों से व्यायाम करता है, सिखाता भी है लोगों को, अच्छा फिट है एकदम। तो उसने 3 कंपटीशन लड़े, तीनों में गोल्ड मेडल लाया। 100 मीटर की रेस, उसमें फर्स्ट आया। 1500 मीटर की फास्ट वॉकिंग, उसमें फर्स्ट आया। 5 किलोमीटर की फास्ट वॉकिंग, उसमें फर्स्ट आया। 82 साल की उम्र है, शरीर एकदम फिट है, ध्यान कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। तो बताओ इस शरीर को चमका चमका के लाभ क्या हुआ? ठीक है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। हाँ, बात ध्यान से सुनिए, फिर आप कहेंगे साहब आप तो शरीर के स्वास्थ्य का भी खंडन करते हैं। मैं उसका खंडन नहीं करता, शरीर को चमकाओ, मैं मना नहीं कर रहा। व्यायाम करो, अच्छी बात है, रोग रहित रहो, स्वस्थ रहो, बहुत बढ़िया बात। पर ये सब करने के बाद इसका लाभ क्या उठाया आप? उपयोग क्या हुआ? कुछ भी नहीं। व्यायाम किया, खाया पिया और सो गए, छुट्टी। हाँ, 3 बजे उठते, वो बोला उसने, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। तो 3 बजे उठते हो तो आधा घंटा घंटा कुछ ध्यान भी तो करो ना, तब तो इस शरीर का लाभ है। तो ये बात थी, दृश्य कैवल्यम, आत्मा का मोक्ष हो जाता है, वो 3 शरीरों से छूट जाता है, इसका नाम है मोक्ष। ये मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है, वहां तक जाना है। उसके लिए सारे साधन है। उसके लिए रुपया भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना पीना चाहिए, भोजन चाहिए, आने जाने का साधन भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए। तो ये सब सारे साधन बना करके यूज करें तो ठीक है, और लक्ष्य को ध्यान में रखें, फिर उसकी तरफ चलते रहें। अब 26वां सूत्र देखिए, इसमें बताएंगे कि मोक्ष तक कैसे पहुंचे, उसका उपाय क्या है। बोलिए, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। ये हान का उपाय है। उपाय साधन प्राप्ति का, जो प्राप्त कराने वाला साधन है उसको उपाय कहते हैं। हान माने मोक्ष। अभी पिछले सूत्र में बताया था ना, जन्म नहीं लेना ये मोक्ष है, और ये हान है। जब दुख छूट जाए वो स्थिति है हान। हान माने छूट गया। क्या छूट गया? दुख। दुख छूट गया, ये हान है। तो दुख छूट गया, कहाँ छूट गया? मोक्ष में छूटता है। पूरी तरह से दुख मोक्ष में छूटता है, इसलिए हान का सीधा शब्दार्थ कर लीजिए मोक्ष। और ये हान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है। मोक्ष तक जाना हो तो ये उपाय करो। क्या उपाय है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति उपाय है मोक्ष। हाँ, दुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, चलो दोनों जोड़ लीजिए, इसका नाम है मोक्ष। तो हान का मतलब मोक्ष। मोक्ष का मतलब दुख भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा, इस स्थिति का नाम है हान। तो इस स्थिति में पहुंचने का उपाय क्या है? उसका उपाय है विवेक ख्याति। ये उपाय है। विवेक ख्याति का अर्थ है 3 पदार्थों को अलग अलग समझना। दोहराइए, क्या बोला? 3 पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 पदार्थ अलग अलग हैं। इन तीनों को अलग अलग करके देखना। ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये प्रकृति है। तीनों का अलग अलग स्वरूप यहाँ समझना, और वो भी तत्व ज्ञान के लेवल पर, शाब्दिक ज्ञान के लेवल पर नहीं। तत्व ज्ञान के स्तर पर 3 पदार्थों को अलग अलग समझना, ये है विवेक ख्याति। ख्याति का अर्थ है ज्ञान। विवेक का मतलब पृथक पृथक, अलग अलग। 3 तत्वों को अलग अलग जानना। आप जब किसी मनुष्य को देखते हैं, उस मनुष्य को प्राणी कहते हैं। प्राणी, उस प्राणी में 2 चीजें होती हैं, एक शरीर और एक आत्मा। दोनों को मिला के प्राणी कहलाता है। तो जब आप मनुष्य को देखते हैं तब आपको शरीर और आत्मा 2 चीजें दिखती हैं या एक दिखता है? एक दिखता है तो मिथ्या ज्ञान है तो अविद्या है। एक दिखता है तो अविद्या है, और 2 दिखते हैं तो विवेक ख्याति है, तो तत्व ज्ञान है। 2 दिखने चाहिए। जब आपको 2 दिखने लगे ना, आपकी नज़र बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी।
आपको दुनिया अजीब रंग की दिखेगी, यार ये ऐसी होती है दुनिया, अब तक तो हम ऐसी नहीं समझ रहे थे, अब तो कुछ और ही दिखने लग गया। तो ये सारी दुनिया अविद्या में है। ये शरीर को आत्मा मानती है, शरीर और आत्मा एक ही चीज दिखती है, दो कहाँ दिखती है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं दो दिखने चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को देखो तो एक तो आंख से दिखना चाहिए, दूसरा बुद्धि से। दूसरा जो आत्मा है वो बुद्धि से दिखता है, आंख से कहाँ दिखता है आत्मा? दिखता है? आंख से आत्मा नहीं दिखता, आत्मा बुद्धि से दिखता है। शरीर आंख से दिखता है और व्यक्ति शरीर को तो देख लेता है और बुद्धि को देखता ही, वो आत्मा को देखता ही नहीं, बस शरीर को ही आत्मा मान लेता है। ये अविद्या है और ये अविद्या ही बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण, ये मिथ्या ज्ञान है। दोनों को एक देखना बंधन का कारण है, दो को दो देखना मुक्ति का कारण है। बस तो ये कह रहे हैं मुक्ति का उपाय है दो चीज़ों को दो देखो और साथ में एक तीसरा भी देखो, तीन है, तीनों को देखो। ईश्वर है या नहीं है, यहां है या नहीं है, आपके साथ रहता है या नहीं 24 घंटे, दिखता है क्या? यही तो मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ रहता है और हम उसको देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, भूल ही जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं। जब शाम को संध्या का टाइम आता है तब थोड़ा सा याद आता है, चलो भाई थोड़ी संध्या तो कर ले। और हम संध्या नहीं करेंगे तो लोग हमको नास्तिक कहेंगे। तो नास्तिक ना कहें इसलिए लोगों के दिखावे के लिए थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ईश्वर में कहाँ रुचि है? कोई रुचि नहीं। हाँ जी, तीन दिखना चाहिए। हाँ, मैं तो स्टेप बाय स्टेप ला रहा हूँ आपको, पहले दो तो देखो फिर तीसरा दिखाऊंगा, पहले दो तो देखो। तो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें एक नहीं दो चीज़ दिखनी चाहिए। पहले शरीर तो दिखता ही है, दूसरा बुद्धि से आत्मा को भी देखो और तीसरा ईश्वर को भी देखो, वो भी बुद्धि से दिखता है। दो चीज़ें तो आँख से नहीं दिखती, ना आत्मा दिखता है ना ईश्वर दिखता है, वो बुद्धि से दिखता है। तो सारे दिन हमको तीन चीज़ें दिखनी चाहिए, इसका नाम है विवेक ख्याति। जब आत्म तत्व को हासिल कर लेता है तो एक जैसे शरीर के साथ आत्मा आत्म तत्व देखता, परमात्मा को देखता ही है, बच नहीं सकता वो। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो एक शब्द और है, विप्लवा, अविप्लवा। विवेक ख्याति कैसी विवेक ख्याति? अविप्लवा। विप्लव कहते हैं हिल जाना, टूट जाना, खो जाना, बिगड़ जाना, बिखर जाना, ये है विप्लव। हिल गई, खत्म हो गई, चली गई, खत्म, नष्ट हो गई, उसका नाम है विप्लव। और अविप्लवा खत्म नहीं होनी चाहिए, टिकने वाली होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, लगातार विवेक ख्याति बनी रहे, मजबूत हो, पक्की हो, वो मोक्ष तक पहुंचाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको तत्व ज्ञान हो गया कि हाँ ईश्वर भी है, आत्मा भी है, प्रकृति भी है, तीन चीज़ें, थोड़ी देर के लिए हुआ, 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद खत्म। तो ये इतना कच्चा स्तर का ज्ञान आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा। ये विप्लवा विवेक ख्याति है। तो विप्लवा नहीं पहुंचाएगी, अविप्लवा पहुंचाएगी। वो टिकनी चाहिए, जमनी चाहिए। मतलब सुबह से रात तक हमको तीन पदार्थ अलग अलग दिखने चाहिए, तो फिर वो अविप्लवा है, वो मोक्ष तक पहुंचा देगी। जब आपको 24 घंटे पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई देंगे चौराहे पर, फिर आप गलती करेंगे? बस तो 24 घंटे पुलिस वाला दिखना चाहिए, ईश्वर। ईश्वर 24 घंटे आपको पुलिस वाले की तरह डंडा लेकर दिखना चाहिए, तब आप गलती नहीं करेंगे, तब आपका मोक्ष हो जाएगा, तब 100% अच्छे काम करेंगे। जी बोलिए। अलग अलग ज्ञान नहीं, अलग अलग। ख्याति का अर्थ है ज्ञान, विवेक ख्याति, अलग अलग ज्ञान होना। किसका? तीन तत्वों का। तीन तत्वों का अलग अलग ज्ञान होना, ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये प्रकृति है। तो तीनों अलग अलग दिखने चाहिए। और लोग पढ़े अविद्या में, अद्वैतवाद में, कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। देखो भटके में। शास्त्र कह रहा है अलग अलग देखो, तुम दोनों को एक बना रहे हो, उल्टे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? नहीं होगा।
विवेक इसका नाम है, विवेक ख्याति का नाम है विवेक, अर्थात तत्व ज्ञान। हाँ, ये तत्व ज्ञान, इस तत्व ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा। दोनों में कारण कार्य संबंध है। कौन सा? कारण कार्य संबंध। कम कर, दोनों में कारण कार्य संबंध है। 29 का बस ठीक है। हाँ जी, विवेक ख्याति तत्व ज्ञान एक ही बात है। विवेक ख्याति अर्थात तत्व ज्ञान, अर्थात तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तीनों का पृथक पृथक ज्ञान। ठीक है, इस ज्ञान, ये ज्ञान है कारण। ज्ञान क्या है? कारण। इस कारण से वैराग्य रूपी कार्य उत्पन्न होगा। क्या बोला? वैराग्य कार्य है, तत्व ज्ञान कारण है। तीनों को जब अलग अलग देखेंगे, ये तत्व ज्ञान है, इससे वैराग्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सुनिए। तीनों का अलग अलग चिंतन करेंगे। आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए, हाँ या ना? कितने टका? 100%। 100% चाहिए। 100 से कम किसको चलता है? नहीं चलता है। 100% वैराग्य सुख चाहिए, ये आपकी इच्छा है, आपका लक्ष्य है। 100% सुख चाहिए, 100% दुख छूटना चाहिए, ये दो चीज़ें आपका लक्ष्य है, हाँ या ना? अब हमारे पास 3 पदार्थ हैं, तीनों का परीक्षण कर लीजिए, तीनों का विचार कर लीजिए। क्या प्रकृति आपको 100% सुख दिला सकती है? रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, संपत्ति, बंगला, कार, मान सम्मान, क्या ये जड़ पदार्थ आपको 100% सुख दे सकते हैं? तो एक का फैसला हो गया। आपका लक्ष्य है 100% सुख प्राप्ति और ये प्रकृति नहीं दिला सकती। एक का निर्णय हो गया, इसका नाम है तत्व ज्ञान। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। अब दूसरा पदार्थ जीवात्मा, उसको देखो। कोई जीवात्मा आपको 100% सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। बस 100 ही तो चाहिए। आपको कितना चाहिए? 100%। और कोई जीवात्मा 100% सुख आपको नहीं दे सकता। ये तत्व ज्ञान, इसको यहां बिठाना है, सर में यहां बिठाना है। 100% कोई जीवात्मा आपको सुख नहीं दे सकता। 100% कोई भौतिक पदार्थ आपको सुख नहीं दे सकता। ऐसे अलग अलग समझना है तीनों तत्वों को। इस अलग अलग समझने का नाम तत्व ज्ञान है, इसका नाम विवेक ख्याति है। अब तीसरा बचा ईश्वर। क्या ईश्वर 100% सुख दे सकता है? हाँ, दे सकता है, दे सकता है ना। बस ऐसे तीनों को अलग अलग समझना। तो प्रकृति 100% सुख नहीं दे सकती, जीवात्मा 100% सुख नहीं दे सकता, ईश्वर 100% सुख। तो अब आपकी बुद्धि क्या कहती है? किसके पीछे पड़ना चाहिए? जिसके पीछे आप पड़ेंगे उसमें आपको रुचि हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य वही पूरा कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। जो चीज आपका लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती, क्या आप उसकी तरफ बढ़ेंगे? जो वस्तु आपका लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती, आपको समझ में आ रहा है ये वस्तु मेरा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती, क्या आप उसकी तरफ भागेंगे? नहीं भागेंगे, वहां से वापस उल्टे मुड़ जाएंगे। तो वहां से जो उल्टे मुड़ गए, इसका नाम वैराग्य है। क्या बोला? उल्टा मुड़ गए, इसका नाम वैराग्य है। तो प्रकृति से आपको वैराग्य हो जाएगा। प्रकृति 100% सुख नहीं दे सकती, यू टर्न मारो, प्रकृति की तरफ भागेंगे, जीवात्मा की तरफ भागेंगे। सारी दुनिया भाग रही है, आप भी उन्हीं में से।
जब तक अविद्या है तब तक उस संसार की ओर ही तो भाग रहे हैं ना। बोलिए। किया था कि मान लो जीवात्मा का जो स्वरूप है उसको अगर परमात्मा कोई सहायता करता है तो वो देख सकता है, सुन सकता है, जान सकता है। ये शरीर रूपी सहायता। ठीक है, ठीक है। तो जैसे सामान्य जीवात्मा इंस्ट्रूमेंट परमात्मा के द्वारा बने हुए से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो जो हमको इंस्ट्रूमेंट बना के दे रहा है उसका सामर्थ्य तो हमसे कई गुना ज्यादा है। बहुत अधिक। तो वो तो जैसे हम बिल्कुल लाइव देख रहे हैं उससे भी ज्यादा लाइव देखता होगा। बिल्कुल देखता है, उससे ज्यादा जानता होगा। क्लियर देखता है, क्लियर जानता है। खुद तो दूसरे के मकान में बैठा है भाड़े पर, और मुझे कहता मैं बैठा हूं ना। तो फिर दुनिया आपको ऐसी दिखेगी, फिर उसमें रुचि नहीं रहेगी, उसका प्रभाव बिल्कुल फीका हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और जैसे जैसे ईश्वर समझ में आएगा उसका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश है, इतना तीव्र है, दिन में एक सूरज चमकता है, सारी दुनिया साफ दिखती है। रात को आप कुछ भी कर लो, कितनी भी लाइटें जला लो, ऐसा लाइट प्रकाश नहीं मिलेगा जैसा एक सूर्य चमकता है और कितना सुंदर प्रकाश होता है, और हर चीज़ साफ सुथरी दिखती है, संशय रहित, भ्रांति रहित, बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। तो जब ईश्वर समझ में आएगा तो सूर्य की तरह प्रभावशाली होगा, हर चीज़ साफ साफ दिखेगी। जी। समझने का प्रयास करते हैं तो उसकी जटिलता इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर ये जो दिमाग काम नहीं करता, वो फिर काम नहीं करता ना। जवाब दे जाता। तो इसके लिए क्या करना, उसका उपाय सुनिए। आपको प्यास लग गई, आपने सोचा भाई पानी पी लें, प्यास लग रही है, तो पूछा किसी से भाई पानी कहाँ मिलेगा। उसने कहा वो सामने नदी बह रही है, जाओ वहाँ पी लो। तो आप अपना गिलास लेके चले, नदी पर गए, देखो और ये तो बहुत बड़ी नदी है, इतनी चौड़ी नदी है, इतना सारा पानी मैं कैसे पीऊँगा, ये सारा पानी तो मैं पी नहीं पाऊँगा। नदी में तो बहुत पानी है, सारा तो मैं पी नहीं सकता। तो क्या आप 2 गिलास भी नहीं पिएंगे? 2 गिलास तो पी लेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास भरेंगे, पी लेंगे, फिर कहेंगे हाँ अब अच्छा लग रहा। अभी प्यास पूरी नहीं बुझी, 1 गिलास और पियो, एक और भर लिया, आपने दूसरा गिलास पी लिया, अब आपको तृप्ति हो गई, बस बात खत्म हो गई। अब नदी में जितना भी पानी वो होता रहे, उससे आपको क्या लेना देना। अगर आपने ये सोच लिया कि सारा पानी कैसे पीऊंगा तो टेंशन होगी। मेरी बात सुनो, सुनो ध्यान से सुनो। अगर आपने ये सोचा कि सारा पानी कैसे पीऊंगा तो टेंशन होगी, और इतना सोचें कि सारा पानी मुझे पीना ही नहीं है, मेरा काम 2 गिलास से चल जाता है, मुझे 2 गिलास पीना, बाकी चलने दो, और कोई लोग पी लेंगे। मुझे 2 गिलास पानी पीना, 2 गिलास पी लूँगा, बात खत्म हो गई। अब आपको टेंशन नहीं होगी। तो जब आप ईश्वर की व्यवस्थाओं को समझेंगे और उसमें जटिलताएं दिखेंगी जो आप कह रहे थे, तो सारी जटिलता को मत देखो, सारी जटिलताओं को मत देखो। ईश्वर की तो शक्ति बहुत अधिक है, आपकी समझ में नहीं आएगी। आप तो अपने लायक सीख लो कि हाँ ईश्वर की इतनी अच्छी व्यवस्था है, मेरा काम ठीक चल रहा है, बस ठीक है, धन्यवाद, हो गया। ज़्यादा डीप में उतरोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। ज़्यादा डीप में नहीं उतरना। आप यूं सोचने लग जाएं कि भगवान सबका हिसाब कैसे रखता होगा, तो पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे। वो नहीं सोचना, इतना सोचना है कि भगवान मेरा हिसाब ठीक रखता है कि नहीं रखता है, बस इतना सोचो। मेरा तो ठीक रखता है, वो न्यायकारी है, तो फिर मुझे कर्मफल देगा या नहीं देगा? हाँ बिल्कुल देगा, ठीक समय पर देगा, न्याय से देगा, कहीं भी अन्याय नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बस तो मेरा काम चल गया। बाकी वो क्या करता है क्या नहीं करता उसका काम वो जाने। जी अब बोलिए। स्तुति करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो स्तुति से उन्होंने ये निकाला कि इसमें गुणों का वर्णन, ठीक है, गुणों का वर्णन करना चाहिए। इससे ईश्वर में रुचि उत्पन्न होती ठीक है, बिल्कुल ठीक है, है। तो ईश्वर के गुणों का अगर हम वर्णन जब करेंगे। ऐसी थोड़ी जटिलता देखते हैं तो उसकी महानता भी समझते हैं। हाँ महानता भी समझते हैं कि इतना सामर्थ्यवान है और इतना सटीक न्याय कर सकता है, इतना सटीक देख सकता है, इतना सटीक जान सकता है। इस अर्थ ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, गुणों का वर्णन करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, मैं 100% सहमत हूँ इस बात से जो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं
मैं 100% सहमत हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सीमा बना ले। हाँ, सीमा नहीं बनाई तो पागल हो जाएंगे फिर दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ, बस सीमा बना लें भी, जितना हमको अच्छा है समझ में आ गया, बस आ गया, ठीक है, बहुत खत्म। एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर अनंत है, मैंने कहा हाँ अनंत है। ये अनंत पे भी चर्चा चलती है, तो ये भी एक टेढ़ा मेढ़ा विषय है, समझ में नहीं आता लोगों को कि ईश्वर अनंत है। तो उसने फ़ोन किया मुझे, अच्छा विद्वान था, फ़ोन पर ये शंका उठाई कि जी लोग कहते हैं ईश्वर अनंत है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ बताइए। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि ईश्वर का अंत है ही नहीं, अनलिमिटेड। और दूसरा अर्थ ये है कि अंत तो है पर हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी बुद्धि छोटी है, वो बहुत अधिक है, उस सीमा तक हम सोच नहीं पाएंगे। तो दो में से कौन सा अर्थ ठीक है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा आप दो में से कुछ भी मान लो, आपकी समझ में तो आएगा नहीं। चाहे अनलिमिटेड मान लो तो भी समझ में नहीं आएगा, और चाहे लिमिटेड मानो तो भी आपकी समझ से तो बाहर ही है। तो आप कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, क्यों खामखा फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं दिमाग की आपको हर हालत में यही मानना पड़ेगा कि हमारी समझ से बाहर है, तो बस इतना मान लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। और वैसे अगर और गहराई में उतरें तो जो मुझे ठीक लगता है वो मैं अपना उत्तर बता रहा हूँ, पर बात वही है, समझ में आपकी आएगा नहीं वो बात तो फिर भी रहेगी, आपकी समझ में नहीं आएगा। बोले अच्छा आपका विचार बताइए। मैंने कहा मेरा विचार ये है कि ईश्वर अनलिमिटेड है, उसकी सीमा है ही नहीं। बोले अच्छा वो दूसरा अर्थ था, उसमें तो सीमा थी, वो मान लें तो आप इसको क्यों मानना चाहते हैं कि उसकी सीमा है ही नहीं। मैंने कहा मैं इसलिए मानना चाहता हूं, अगर दूसरा पक्ष माना जाए, सपोज कि चलो कहीं सीमा तो है पर वो हमारी समझ से बाहर है, ऐसा मान लें तो एक प्रश्न उठेगा कि जहां ईश्वर खत्म हो जाएगा, जहां ईश्वर की सीमा आ जाएगी, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या चीज है, फिर उसका उत्तर बताओ कोई उत्तर बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसलिए पहला अर्थ मानना ज्यादा अच्छा है कि उसका कोई अंत ही नहीं। और वेदों में तो लिखा ही है ईश्वर अनंत है, ऋषियों ने भी लिखा है ईश्वर अनंत है, तो उसको इतना मान के छोड़ देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो पागल हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर तो बहुत बड़ा है, उसके सारे गुणों को नहीं समझ सकते, एक गुण को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। बस मोटा मोटा अपना, जैसे बताया ना, नदी में से 2 गिलास पानी पी लो, अपना काम पूरा हो गया। इतना इतना चलना है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, आनंद का भंडार है, सबका रक्षक है, कैसे रक्षा करता है मोटा मोटा समझ लो, बस अपना काम चल जाएगा। तो ऐसे करना चाहिए। हाँ जी बोलिए। दृश्य जगत या दूसरा जो पंच महाभूत है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द तन्मात्रा, वो प्रकृति प्रकृति सारी है, 24 पदार्थ प्रकृति, और प्रकृति का परिवार, ये सारा जड़ पदार्थ है। मूल प्रकृति एक वस्तु सत्वरजतम, और उससे उत्पन्न हुए 23 पदार्थ, ये सब जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति और उसका परिवार। इसको विकृति कहते हैं। 23 पदार्थ जो उत्पन्न हुए, इसका नाम है विकृति। भूतेन्द्रियात्मक, 10 भूत और 13 इंद्रियां, ये 23 पदार्थ, ये प्रकृति से बने। तो दार्शनिक भाषा में प्रकृति तो नाम है मूल द्रव्य का, सत्वरजतम का, और जो 23 पदार्थ उत्पन्न हुए, इसका नाम है विकृति। विकृति का मतलब विशेषण कृति, विशेष रूप से बनाई गई, सोच समझकर बनाई गई, सिस्टमैटिक क्रिएशन, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई, वो है विकृति। तो ये सारे 24 जड़ पदार्थ, जिसका उल्लेख हमने पिछले सूत्रों में पढ़ा, 18 और 19 में। ठीक, जीव, तीन में से पहले किसका प्रयास करना चाहिए जानने के लिए? पहले प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति स्थूल वस्तु है। मनुष्य के समझने की जो पद्धति है वो ये है, पहले वो मोटी चीज को समझता है, सरल विषय को पहले समझता है, स्थूल विषय को, बाद में उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, फिर वो सूक्ष्म बातों को भी समझता है। पहले मोटी बात समझता है, फिर गहरी बातें समझता है। हमारा सिस्टम ऐसा है। तो ईश्वर जीव प्रकृति 3 पदार्थ हैं, इन तीनों को समझना है, इसका नाम विवेक ख्याति है।
तो समझने का सिस्टम है, पहले स्थूल विषय को समझो, वो जल्दी समझ में आएगा। फिर वो समझ में आने पर फिर उससे सूक्ष्म को समझो, फिर वो समझ में आएगा। फिर बाद में सबसे सूक्ष्म को समझो। ये हमारा समझने का क्रम है। तो तीनों में सबसे स्थूल या सबसे सरल विषय प्रकृति है, इसलिए पहले प्रकृति को जानेंगे। ये प्रकृति है, ये संसार प्रकृति विकृति, मैं दोनों को चालू भाषा में प्रकृति के नाम से बोल रहा हूँ। आपको पहले क्लियर कर दिया, ये सारा प्रकृति विकृति एक ही चीज़ है। ये प्रकृति का ही रूप है जो जगत है। तो अब प्रकृति मूल तो सूक्ष्म है, वो तो दिखती नहीं, तो जो दिखती है यहीं से हम शुरू करेंगे, जो सामने दिखती है। तो सामने क्या दिखता है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 विषय दिखते हैं। तो इनको जानना सबसे पहले। कल परसों मैंने कहा था खूब हलवा खाओ, खूब खाओ पेट भर के, खूब एक्सपेरिमेंट करो, यहाँ से शुरू करना ठीक है ना? तो आज जाके खूब पेट भर के खाना खाते ही रहते हैं, कितने सालों से परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण नहीं कर रहे, बस खा रहे हैं, परीक्षण नहीं कर रहे। अब परीक्षण शुरू करें, खूब जम के खाओ, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, पूरी, कचौरी, समोसे सब खाओ, और खा के रिजल्ट निकालो कि रिजल्ट क्या आया, तृप्ति हुई या नहीं हुई। ऐसे रिजल्ट निकालिए। 1 परीक्षण, 2 परीक्षण, 3 बार, 4 बार, 10 बार परीक्षण करें और अंत में रिजल्ट निकालें, क्या हुआ, तृप्ति हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो ठीक है, चालू रखो, चालू रखो, खाते जाओ, सारी जिंदगी खाते रहो। आपको तृप्ति हो रही, और क्या चाहिए? सुख ही तो चाहिए, सुख तो मिल ही रहा है, फिर चालू रखो। और अगर ये रिजल्ट आए कि तृप्ति तो हुई नहीं, जिस इच्छा से हमने खाना पीना भोगना शुरू किया था वो इच्छा तो पूरी हुई नहीं, अगर ये रिजल्ट आए तो फिर बुद्धि का इस्तेमाल करो। फिर जो हमारा काम पूरा नहीं हो रहा उस तरफ भागना पागलपन है। जहाँ जाने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता वहाँ जाना तो बुद्धिमत्ता नहीं है ना, तो क्यों भागें फिर? ये सोच करके फिर आप वहाँ से यू टर्न मारेंगे। प्रकृति समझ में आ गई, देख लिया, खा लिया, पी लिया, घूम लिया, देख लिया, सुन लिया, सूंघ लिया, सब काम कर लिया, इसमें इच्छा तो शांत होती नहीं, तो क्यों जाना इस तरफ? यहाँ से निकलो वापस। फिर जीवों के साथ बैठो, गप्पे मारो, अपने भाई भतीजों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पति पत्नी के साथ बैठ के खूब गप्पे मारो और देखो तृप्ति हुई कि नहीं हुई। 2 घंटा गप्पे मारने के बाद देखो कैसा लगता है। बोर हो जाएंगे, आपकी इच्छा खत्म नहीं होगी, बोर हो जाएंगे, बातें कर करके बातें खत्म हो जाएंगी, फिर कोई बात ही नहीं बचेगी, क्या बात करें। फिर एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, 1 घंटा दूसरे की शक्ल देखो, आप तंग आ जाएंगे जिसकी शक्ल बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत पसंद है, 1 घंटा लगातार उसके चेहरे पर देखो, अपनी नज़र वहाँ से हटाना नहीं, 1 घंटे तक लगातार देखो जो आपको बहुत फेवरेट दिखता है। आप पागल हो जाएंगे 1 घंटे में, कहे छोड़ यार तू आंख बंद कर, छोड़, निकाल इस आदमी को, पागल है तो, ऐसा हो जाएगा। जी बोलिए यही तो है एक्सपेरिमेंट जी। जब कोई योगी साधना, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रधान की सारी कक्षाओं को पार करता हुआ, अपरा विद्या को भी पार करता हुआ जब परा विद्या में प्रविष्ट होता है, तो परा विद्या क्या है, उस समय जो सूक्ति कही गई का आत्मवत् सर्वभूतेषु, तब उसमें जब वो ध्यान करता है तो, और जगत में जब भ्रमण करता है तब उसको दोनों चीज दिखती है। तो वो उसको आत्मा भी दिखता, शरीर भी दिखता है। ये अनुभव का मैं आपको कह रहा हूँ, ये सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सही, आइए अपना अनुभव। सही है, सही है, बहुत अच्छा। ठीक बात, ठीक बात, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट करने की। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से आपको तत्व ज्ञान होगा। ये सारे प्रयोग इसलिए बताए जा रहे हैं कि इससे आपको वो तत्व ज्ञान हाथ में आ जाएगा। उस तत्व ज्ञान से फिर वैराग्य होगा। फिर कहेंगे ठीक है भाई, देख तो लिया, गप्पे मार ली, खा लिया, पी लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना। फिर आपका मन ऐसे हो जाएगा, छोड़ो ना, बस फिर इतना काम करेंगे जितना काम ज़रूरी है, जितना आवश्यक है, फिर उतनी बात करेंगे। भोजन चाहिए, हाँ माता जी भोजन दे दो, भूख लगी, गए भोजन खाया, 10-20 मिनट में नमस्ते, बहुत धन्यवाद, फिर अपने चल दिए अपने एकांत में फिर काम से काम रखेंगे।
तो फिर ऐसे वैराग्य हो जाएगा और फिर बैठेंगे भगवान के पास। उसके साथ आप बैठे रहो, आप थकते नहीं, बोर नहीं होते, उससे जितनी मर्जी बातें करो। अब लोग भगवान से तो बात करते ही नहीं, दुनिया से सारा दिन बात करते हैं, भगवान से बात ही नहीं करते, उसको तो भूले ही रहते हैं सारा दिन। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। ऐसे एक एक चीज़ का परीक्षण करते जाएंगे। पहले प्रकृति से आपका मन उचाट हो जाएगा, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो यहाँ से वैराग्य हुआ। फिर जीवात्माओं का परीक्षण करेंगे, उनसे भी वैराग्य हो जाएगा। फिर ईश्वर का परीक्षण करेंगे, वहाँ आपका मन टिकेगा, शांति मिलेगी। जितना जितना ईश्वर को समझेंगे, ईश्वर के गुणों को समझेंगे कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, कैसा बढ़िया आनंद है, कितना आनंद है। तो जैसे जैसे ईश्वर का आनंद समझ में आएगा ना, हो जाएगा। थोड़ा नस चढ़ गई, पाँव हो जाएगा। तो जैसे जैसे ईश्वर समझ में आएगा उसका आनंद आपको मिलने लगेगा। फिर उसमें जो तृप्ति होगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। तो ये धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। पढ़ाई करेंगे, चिंतन करेंगे, एकांत में रहेंगे, इन बातों पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना उतना प्रगति होगी। इसलिए कहा था घर में रह के मुक्ति नहीं मिलती। ये सब करने के लिए एकांत चाहिए, शांति चाहिए, जंगल चाहिए, प्राकृतिक वातावरण चाहिए जहाँ बाहर का शोर शराबा ना हो, ये पॉल्यूशन ना हो, दूर धमाका ना हो, नगरों का भागदौड़ ना हो, शांति हो, एकांत हो। वहाँ पर दिमाग काम करता है इन बातों में। तो वेदों में कहा उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। पहाड़ों की गुफाओं में जाओ, जंगलों में जाओ, आश्रमों में जाओ, एकांत स्थानों में रहो, वहाँ बैठकर चिंतन करो, वहाँ ये सारी चीज़ें साफ दिखेंगी। तो इस प्रकार से हमारी प्रगति होगी। और कोई शंका बोलिए। कि बुद्धि से आत्मा को देखना, तो ये थोड़ा समझना। हाँ, इसको बताता हूँ। आंख से तो शरीर दिख रहा है, ठीक है। शरीर 5.5 फीट का है, 5.25 फीट का है। क्या इसमें आत्मा भी है ना? जीवित शरीर में जब वो हिलता डुलता है तो मतलब इसमें आत्मा है। अब डेड बॉडी क्यों नहीं हिलती? उसमें आत्मा नहीं है। ऐसे बुद्धि से देखना है। ये शरीर क्यों हिल रहा है? इसमें आत्मा है, इसलिए हिल रहा है। और अच्छा भला हिलता था, अभी बंद हो गया। ये क्यों बंद हो गया भाई? तो बुद्धि बताती है ना, ये क्यों बंद हो गया? आत्मा निकल गई। तो आपने बुद्धि से जाना इस बात को कि इस जीवित व्यक्ति में आत्मा है, ऐसे देखना। तो जब भी किसी जीवित व्यक्ति को देखेंगे और वो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, सारे काम कर रहा है, तो बुद्धि से देखो इसमें एक आत्मा है। उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, थोड़ा विचार केंद्रित करें कि इसमें एक आत्मा है। जब आपका ध्यान आत्मा पर जाएगा, क्या बोला? तो जितना शरीर का प्रभाव है वो हल्का पड़ जाएगा। शरीर देखकर जो आपको प्रभाव पड़ता है ना शरीर का, ये बड़ा सुंदर है, लंबा चौड़ा है, बलवान है, मजबूत है, ये जो शरीर का प्रभाव पड़ रहा है ये फीका पड़ जाएगा जब आपका दिमाग आत्मा के बारे में सोचेगा। मतलब जब आप आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आत्मा का प्रभाव थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा और शरीर से जितना आप प्रभावित हो रहे हैं वो कम हो जाएगा। फिर उन दोनों की तुलना करेंगे, शरीर और आत्मा की। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये दो चीज़ें हैं, एक नहीं है। एक शरीर है और एक आत्मा है। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, दो में से ज़्यादा मूल्यवान कौन है? आत्मा। फिर जब ज़्यादा मूल्यवान आत्मा है तो आप उससे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। शरीर का प्रभाव कम होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, उसमें जो आकर्षण है वो घटता जाएगा। फिर बुद्धि से और देखेंगे, अगर कितना अच्छा बलवान सुंदर व्यक्ति है, अगर इसमें से आत्मा निकल जाए फिर क्या बचेगा? फिर शरीर बचेगा। अब बुद्धि से उसको अलग कर देंगे दोनों को, शरीर अलग, आत्मा अलग। जब बुद्धि से आत्मा को अलग कर देंगे तब डेड बॉडी बचेगी।
अब देखो आप डेड बॉडी से कितने प्रभावित होंगे। कुछ नहीं कहेंगे, जल्दी निकालो जल्दी निकालो, ऐसा होगा ना। तो ये तो तब होगा जब व्यक्ति मरेगा, आत्मा निकल जाएगा, वो तो अभी 10, 20, 50 साल बाद होगा। जो 50 साल बाद स्थिति होगी उसको हम आज ही देखेंगे बुद्धि से। अगर आज ही हम हो जाएगा, ये महर्षि पतंजलि कहना चाहते। आगे समझ। तो ऐसे बुद्धि से आत्मा को देखना है। हाँ जी बोलो। स्वामी जी, एक बार एक कॉकरोच उल्टा था और ऐसे बड़ा था, मेरे को ऐसा लगा कि ये मर गया। हाँ तो उसकी मरी हुई की थोड़ी अनुभूति अलग लग रही थी, लेकिन फिर मैं सोचा चलो इसको पैर मार हिला के देखते हैं। हिला के देखते। और थोड़ी देर पहले उसको देखा तो ऐसा लगा ये डेड बॉडी है। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल उल्टा था तो हलचल नहीं कर रहा। ठीक बात है। और जैसे उसको थोड़ा सा ठोकर मारी तो वो सीधा हो गया। सीधा हो गया, और सीधा होते थोड़ी हलचल हुई। भाग गया? नहीं, भागा नहीं, पहले थोड़ी उसकी वो हलचल हुई, मुझे हिलाई तो ऐसा मेरे को अनुभव हुआ कि ये तो जिंदा है। हाँ उसको देखने से अंदर एक रोमांच उत्पन्न हुआ ना, हाँ प्रभाव पड़ा ना, बिल्कुल। ऐसे पड़ता। कि ये पता चल गया कि अभी मरा नहीं है, इसमें आत्मा है। यदि आत्मा है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव अलग टाइप का होगा, और डेड बॉडी है तो अलग टाइप का होगा। बस यही फर्क है। ऐसे बुद्धि से आत्मा दिखता है। फिर ये लंबा चौड़ा काम है, बाकी शाम को बताएंगे। अभी समय पूरा हो गया अभी समय हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे।